जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि राम राम नमस्कार प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है जो कि संगत आंटी का मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड सत्संग प्राप्त हुआ है, तो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, उससे पहले करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी महाराज आप सभी संगत परिवार के कष्टों को काटने वाले हैं। जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए और आप जल्दी से गुरु जी चैनल पर जा कर के सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को गुरु जी की प्यारी बेटी की तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मेरे प्यारे पापा अपनी बेटी से करवाने, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। गुरु पापा का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु पापा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पापा सदा सहाय। संगत जी, ये आज 13 तारीख है और आज ये सुबह का ही सत्संग है। जो मेरे गुरु पापा ने ब्लेसिंग दिया उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो हुआ क्या संगत जी कि जैसे मतलब आज मैंने सुबह जोत चलाई, जोत चलाने के बाद मैंने आरती की। आरती के बाद क्या संगत जी, जब मैं पूजा कर लेती हूँ गुरु पापा के जोत वगैरह चला के, तो आरती करने के बाद फिर क्या होता है संगत जी, मैं रेडी हो जाती हूँ, थोड़ा सा अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ। सुबह ही मैं रेडी हो जाती हूँ। तो संगत जी, आरती करने के बाद मैं अपने रूम में चली गई और मैं रेडी हो गई, मैंने मेकअप वगैरह कर लिया। मतलब कि सिर्फ जैसे मैं अपने बाल बनाने लगी संगत जी, तो उस वक्त क्या हुआ, मेरे सिर में जहाँ मतलब चोटी बनाते हैं, जहाँ रबर लगाते हैं ना बालों को चोटी करने में, तो वहाँ पे ऐसे थोड़ी सूजन हुई थी संगत जी। तो मेरे को ना वहाँ पे ना पेन होने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं पहले गुरु जी का चंदन तिलक लगा लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं हल्की से धीरे से चोटी बना लूँगी, जिससे मेरे को पेन नहीं होगी और गुरु पापा मेरे पेन भी ठीक कर देंगे। तो फिर हुआ क्या संगत जी, उसके बाद मतलब कि मैं फिर से पूजा रूम में गई। जैसे मैंने गुरु जी का तिलक लगाया, चंदन तिलक लगाया वहाँ पे जहाँ पे मेरे सर में जो सूजन थी थोड़ी सी, तो अचानक से मेरी नज़र जो थी संगत जी, वो मेरे गुरु जी की जोत जो जलाई थी मैंने उस पर चली गई। उसमें गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहे थे, तो मैंने वो बटरफ्लाई के रूप में गुरु पापा के दर्शन किए। उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो इतनी देर क्या हुआ कि संगत जी, जैसे मैंने वो दर्शन किए, मैं वहीं पे खड़ी रही पूजा रूम में, मैं गुरु पापा को देखे जा रही थी, मैं बहुत खुशी थी संगत जी। तो इतनी देर के बाद क्या हुआ संगत जी, हमारे घर में जो आंटी जी आते हैं, मतलब दूध देने आता है, उनका बेटा का दूध देने आता है, तो वो बच्चा भी आ गया दूध देने के लिए, बोलता है आंटी। तो मैंने फिर उनसे दूध डलवाया बच्चे से। तो वो मेरे को पूछने लगा कि आंटी आपके बेटा जब तो वे गया था मतलब तो उसकी इन्विगेशन हुई थी। तो मैंने कहा हाँ हुई थी। तो वो तो फिर संगत जी वो जैसे जाने लगा, मैंने उसको बोला मतलब कि वो जानने लगा, मेरे दिल से आवाज़ आई। मैंने कहा चलो इसको बुलाती हूँ, गुरु पापा के दर्शन कर लेते हैं, बच्चे का काम बन जाए। तो मैंने फिर से उसको आवाज़ दी, मैंने कहा बेटा एक मिनट बात सुनना। वो फिर से आया, हम बुलाया आंटी। मैंने कहा पापा, मैंने कहा बच्चे आप ना योग के दर्शन कर लो, गुरु पापा जी दर्शन दे रहे हैं, आपके जो काम है वो हो जाएगा। तो उस बच्चे ने बोला वैसे भी आंटी जी मेरा काम होता नहीं है, बहुत देर से रुका हुआ है, तो हो जाएगा। मैंने कहा हाँ गुरु पापा कर देंगे, टेंशन मत ले बच्चे। क्योंकि संगत जी मेरे बच्चा भी जब पहली बार दुबई गया था, अभी तक वो सेटल नहीं हुआ, लेकिन इस बार गुरु पापा की कृपा है, गुरु पापा इस बार उसको सेटल कर देंगे, क्योंकि इस बार गुरु पापा उसके साथ है। और वैसे भी पहली वो भी जब वो गया था, किसी ने तो चाहे उसके साथ जितना मर्जी पूरा किया हो, लेकिन मेरे गुरु पापा ने उसको पहले भी उसका ख्याल रखा था, उसको इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया था। अभी मेरे गुरु पापा उसके साथ साथ उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो जब से मेरे बेटा इतना परेशान रहा, तो मैं नहीं चाहता किसी का भी बच्चा भी परेशान हो। तो मैंने बोला जैसे मेरे बच्चा
बहुत परेशानी से निकला है कि उसके काम नहीं बनते थे। अब गुरु जी पापा की कृपा से सभी काम हो रहे हैं, अब गुरु पापा खुद करवा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बच्चे का भी काम हो जाएगा, इसको भी गुरु जी ब्लेसिंग कर देंगे, क्योंकि अब मेरे से किसी भी बच्चे का दुख देखा नहीं जाता संगत जी। तो वो बहुत खुश होकर वो चला गया। तो उसके बाद फिर संगत जी हुआ क्या, फिर मैंने गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाया, मतलब कि चाय प्रसाद बनाई। मैंने कहा जो दिन गुरु जी विराजमान है, तो मैंने कहा गुरु जी तो वैसे भी पूजा रूम में विराजमान ही है संगत जी। मैंने फटाफट चाय प्रसाद बनाया, और चाय के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं था संगत जी। जो बिस्किट वगैरह जो थोड़ा होता है वो ऐसे मतलब गुड़िया निकाल के खाती रहती है, तो मेरा मन नहीं माना। ऐसे तो ब्रेड भी पड़ी हुई थी संगत जी घर पे, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा ऐसे झूठा हमने खाई हुई है मेरे अंकल ने। मैंने कहा नहीं रहने देती, ऐसे गुरु पापा को लगा देती हूँ। लेकिन मेरे गुरु पापा ना मेरे हाथ से जो भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे गुरु पापा भोग लगा लेते हैं संगत जी। मेरे पापा बहुत प्यारे हैं और अपनी इस बेटी से बहुत प्यार करते हैं। फिर हुआ क्या संगत जी, जैसे मैंने चाय प्रसाद बनाई तो मैंने उनको भोग लगाया, गुरु जी को रखी। तो उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आ गई। तो इस मतलब फिर हुआ क्या, इतने मेरे अंकल उठे तो मैंने अंकल को जी को बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ आप मानते तो गुरु जी को, लेकिन वो इतना नहीं मानते हैं संगत जी। मैंने कहा आज मेरे खातिर गुरु पापा के दर्शन कर लो। फिर वो आए, उन्होंने भी हाथ जोड़ा, तो उन्होंने बोला गुरु जी के दर्शन तो हम रोज़ ही करते हैं, तो इसके लिए निरंतर शुक्राना मेरे गुरु पापा। जो मेरे अंकल बहुत चेंजेस आ गई है, पहले वो बहुत गुस्सा करते थे, अब संगत जी वो गुस्सा नहीं करते हैं। तो फिर हुआ क्या संगत जी, जैसे मेरे अंकल रूम में गए तो वैसे मेरे अंकल के फ्रेंड है जो, मतलब उन्होंने हमारे जहाँ पहले हम काम करते थे, हमारे अंकल मतलब नॉन वेज की मतलब रेडी जो होती है वो लगाते थे। अभी वो भैया लगाते हैं, अभी हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, हम रेंट पे रह रहे हैं, तो वो दूर पड़ता है, तो वो अभी वो लगा रहे हैं हमारी रेडी। तो मेरे अंकल ने मतलब रेंट पे शॉप ली हुई है संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे अंकल पास ही रहते हैं, क्योंकि मेरे लेग में प्रॉब्लम हुई है, तो वो मतलब वो रॉड पड़ी हुई है संगत जी। उसकी वजह से मेरे अंकल मेरे ज़्यादा दूर मतलब कोई भी काम करना हो थोड़ी दूर ही करते हैं, जिससे अगर मुझे मैं फ़ोन भी करूँ तो बहुत जल्दी से मेरे पास आ जाए। इसके लिए भी नाम शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो फिर क्या हुआ संगत जी, इतनी देर वो सुबह ही आ गए वो संगत जी, वो भैया, और वो अचानक से आ गए संगत जी। मैंने उनका ड्रेस तो देखी नहीं कि उन्होंने क्या डाली थी, लेकिन मेरे गुरु पापा जो है ना वो मुझे बटरफ्लाई वाइट कलर के रूम में और इतने छोटे छोटे ब्लैक कलर के ना डार्क होते हैं उसमें दर्शन देते हैं, और येलो के रूम में जो गुरु जी का स्वरूप जो पूजा रूम में विराजमान है उसमें वो दर्शन देते हैं। तो संगत जी वो आए तो मेरे अंकल बोलते हैं आप ना चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है मैं चाय बना देती हूँ। तो वैसे उस टाइम में संगत जी मैं तंदूरी डाल रही थी अपने मांग में, फिर मैं बोला नहीं मैं रहने देती हूँ, पहले मैं चाय बना देती हूँ, मैं बाद में मांग बन लूँगी। मैंने वैसे में मेकअप तो कर लिया, मेरे गुरु पापा ने करवाई दिया। अच्छा, तो उसके बाद फिर संगत जी मैंने चाय प्रसाद बनाया, फिर वही मैंने ब्रेड भी निकाली संगत जी, उसके टोस्ट लगाए और मैंने 4 टोस्ट लगाए, क्योंकि मेरे अंकल ने अभी खाने नहीं थे, अभी उन्होंने नहाना वगैरह था, वो बिना नहाए वो चाय तो पी लेते हैं मगर वो खाते कुछ नहीं है संगत जी। तो फिर मैंने चाय बनाई, जैसे मैंने चाय बनाई मतलब कि मैंने अंकल को भी दी और वो वाले अंकल को भी को भी दी। तो जैसे मैं लेके गई टोस्ट वगैरह, तो उन्होंने क्या बोला संगत जी, वो बोलने लगे कि भाभी आपने मतलब इसमें मीठा कितना डाला है। मैंने कहा भैया आप खुद ही मतलब थोड़ा सा चेक करके देख लो। तो जैसे ही संगत जी उन्होंने घूंट लगाया तो वो बोलते हैं भाभी चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई, बहुत टेस्ट, मीठा भी बिल्कुल क्लियर है। तो उसके लिए भी नंदन शुक्राना मेरे पापा, जो आपने अपनी बेटी की चाय के इतना मतलब टेस्ट किया, जो आपने बेटी को बताया कि आपकी बेटी आपके लिए चाय पेशा बहुत अच्छी बनाती। वैसे तो मेरे पापा टेलीपैथी के जरिए तो मेरे को रोज ही बताते हैं कि बेटी तेरी चाय बहुत अच्छी है, लेकिन आज मेरे गुरु पापा ने उस अंकल के रूप में मेरे को दर्शन देकर ब्लेस कर दिया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। और एक सत्संग और संगत जी आज दोपहर का टाइम, जब फिर मेरे अंकल जो है वो मेरी गुड़िया को मतलब छोड़ने जाते हैं, उस गाड़ी में बिठाने में गुड़िया मतलब स्टडी करती है, स्टैनो की स्टडी कर रही है, वो भी मेरे गुरु पापा ही करवा रहे हैं संगत जी। क्योंकि मेरी बेटी की 3 साल से जैसे मैं बीमार हो गई, मैं ट्रेन में चली थी, मेरी बेटी की स्टडी भी बंद हो गई 3 साल के बाद, फिर से उसने एडमिशन ली है। अब मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब कुछ मेरे गुरु पापा ही कर रहे हैं, उन्होंने स्टडी का कोर्स भी मेरे गुरु पापा ही करवा रहे हैं, उसके लिए भी नाम शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो मेरे अंकल उसको छोड़ने के बाद भी वो शॉप का सामान लेने चले जाते हैं। तो जैसे वो शॉप का सामान लेके आए तो मेरे को थोड़ा सा सामान घर का ली चाहिए, वो लेके आए। तो मेरे अंकल के बोलते कहते कल मैं ना मौत के मुँह से बचो। मैंने कहा क्या हुआ,
कहते हुआ क्या, मतलब मेरे अंकल का नाग का टाइम है, वहाँ पर वो सिंदूर वगैरह लगाते हैं, उसमें जब वो फिश लगाने लगे होंगे, मतलब कुछ करने लगे होंगे, तो वो नीचे उधर उतने के सामने बिल्कुल रो रहा है। वहाँ से गाड़ी जो है संगत जी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आ रही थी, तो एक छोटा सा कंकर जो था वो गाड़ी के टायर के नीचे आ गया। तो जैसे गाड़ी का टायर, मतलब गाड़ी ने उसके ऊपर से क्रॉस किया, वो कंकर जो था एकदम से, मतलब जैसे हवा में उड़ के कोई चीज़ आती है ना, इसी तरह से वो आया, जैसे पता नहीं क्या कोई, मतलब कोई बला थी, कोई पता नहीं क्या चीज़ थी। तो वो बिल्कुल मेरे अंकल बोलते अगर मैं थोड़ा सा झुकता नहीं ना, तो जहाँ तो वो कंकर जो था मेरे पेट में लग जाना था, जहाँ मेरे शोल्डर में लग जाना था। तो उसके लिए भी ना तो कहते जैसे वो मेरी तरफ आया तो मैं ना एकदम से घबरा गया और मेरे को ना पछता आना स्टार्ट हो गया। तो देखो संगत जी, मेरे गुरु पापा ने मेरे अंकल को कितना ज़्यादा ब्लेस किया, उन्होंने मेरे अंकल की भी रक्षा की। उसके लिए मैंने अंतर्नंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आपने मेरे अंकल की रक्षा की और आप मेरे अंकल की अंग संग हो। और वैसे भी संगत जी, मेरे गुरु पापा का ब्लेसर मेरे अंकल ने डाला है, वो शॉप पे डाल के चले जाते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं फिर वो उतार के वो पॉकेट में डाल देते हैं, तो बाद में फिर वापस जब आते वो डाल के, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल के ऊपर भी बहुत सारा मतलब होता रहता है, मतलब करने वाले कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे गुरु पापा उनके साथ हैं। अब मुझे किस बात करना चाहिए। फिर संगत जी मेरे को अभी शाम की मैंने आरती की, तो अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि अंकल संगत जी पहले भी मेरे को कैंसर की प्रॉब्लम बन गई थी, इसकी वजह से मेरी लैकी की हड्डी खराब हुई थी, तो अब राड़ पड़ी है। वो भी शायद कुछ भी नहीं था संगत जी, वो भी सब किया कराया था। चलो गुरु जी उनका भी भला करे, उनको भी सद्बुद्धि दें कि जैसे वो बुरे कर्म करे हैं वो अच्छे नहीं, चलो उनके कर्म भी गुरु जी कटवा देना, उनको भी आप सही मार्ग दिखा देना। तो फिर हुआ कि संगत जी मेरे अंकल जी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बहुत पेन हो रही है, तो वो घर में आए, तो मैंने जोल चलाई। फिर जैसे दर्शन सेम सुबह मेरे गुरु पापा ने, वैसे शाम को भी सेम बटरफ्लाई के रूम में गुरु पापा ने भी दर्शन दिए। फिर वो बटरफ्लाई जो थी, फिर वो उसके बाद फिर वो बटरफ्लाई जो मोर के रूम में मतलब होगी, मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही दर्शन लग रहे हैं। तो जैसे मैंने पूजा वाली मतलब थाली को उठाया, अपने हाथों में लिया, तो मैंने उसे ध्यान से देखा, तो वो मोर के रूम में गुरु जी मुझे दर्शन दे। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते। लेकिन जब मैं पूजा कर रही थी संगत जी, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि जब भी मेरे को पहले प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरी बेटी की स्टडी बंद हो गई, मेरा बेटा भी बहुत मतलब बर्बाद हुआ था, उसका भी काम नहीं बना, वो भी वहाँ भूखा प्यासा रहा। इधर मेरी अंकल भी मेरे बहुत परेशानी में, तो मेरी बेटी की स्टडी, बच्चे जब ऐसे होते हैं तो आपको पता है कि माँ बाप परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंकल ने मेरी तरफ भी ध्यान दिया, मेरे को भी संभाला, उधर मेरे बच्चे को भी दुबई से लाना वो नाकाम हो गया था। पहले संगत जी जिसने पहले जो मेरे बेटे को लेके गया था, उसने हमारे सारे पैसे मतलब खा लिए, बेटे को भी उसने काम से निकाल दिया। वो ऐसे परेशान था, ऐसे कभी किसी के पास थोड़ी काम करता था, कभी कहीं से खाना मदद करके अपना पेट भर रहा था वो भी। लेकिन मेरे गुरु पापा उसके साथ थे, मेरे गुरु पापा ने उसका साथ दिया, उसके लिए भी नंदन शुक्राना मेरे गुरु पापा। मेरे अंकल बहुत मतलब वो है, मेरे अंकल तो बहुत प्यार करते, लेकिन उसको किया कराया जो उनके ऊपर है बस उसकी वजह से। लेकिन पहले से अब बहुत बेटर है, अब मेरे गुरु पापा ने उनको बिल्कुल शांत कर दिया, अब उनको इतना गुस्सा नहीं करते हैं मुझ पे, ना बच्चों पे, ना इतना क्रोध करते हैं। पहले तो भी बेटे पे भी बहुत, बच्चों से भी बात नहीं करते, गुस्सा नहीं करते थे, मेरे पे बहुत क्रोध। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है संगत जी, अब मेरे गुरु पापा ने सब ठीक कर दिया संगत जी। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर जैसे मेरे अंकल आए घर पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा ये जो सिर में पेन हो रही है, मैंने कहा ये सलाद तो नहीं बना रहा। कहते नहीं ये वो नहीं है, सलाद जो होता है वो अंदर मतलब होता है, ये बात थोड़ी ना होता है। तो मेरे अंकल ने ऐसे किया, तो वो चले गए फिश शॉप पे। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो मेरे अंकल मेरे इतना ध्यान रख रहे हैं, ये सब आपने ही करवाया, आपने ही उनको सही रास्ते बुलाया, वरना ऐसे तो वो क्रोध बहुत करते थे, गुस्सा बहुत करते थे संगत जी। अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरु पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। फिर जैसे मैं पूजा रूम में खड़ी हुई, मैं रोने लगी, मैंने कहा मेरे गुरु पापा अगर आप मुझे कुछ हो गया या मेरे सर में कोई प्रॉब्लम बन गई या कुछ भी हो गया, तो आप मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे मतलब खज्जर हो जाए, बर्बाद हो जाएंगे। मैं बहुत रो रही थी, तो मैंने गुरु पापा से अरदास की, मैंने गुरु पापा कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो आप देख लेना मेरे बच्चों को, आप भी पापा हो ना, आप भी उनकी मम्मा हो ना,
तो आप देख लेना, आप मुझे कोई डांट नहीं, आप अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो आप देख लो। तो जैसे मैंने ऐसे अरदास की तो उसके बाद संगत जी जैसे मैंने अपना फ़ोन खोला तो फ़ोन में मेरे को मैसेज आया, गुरु पापा का मैसेज आया कि बेटा तू छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाती है, तो घबराए मत कर, मैं तेरे पूजा रूम में ही विराजमान हूँ और तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। मेरे बच्चे, तेरी बेटी का भविष्य, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने बहुत अच्छा किया है, तेरी बच्ची को जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। पहले बेटे को भी गुरुजी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है और गुड़िया को भी मतलब कामयाबी के लिए बोल दिया। और फिर मेरे पापा ने बोला कि तू रोया मत किया कर, अगर तू मुझे अपना प्रिय मानती है तो टेंशन को लेती है, तेरे सभी सपने में पूरे करूँगा और तू टेंशन मत ले, तू रोया मत कर और जा ऐश कर, जा कल्याण किता। तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आप अपनी बेटी को इतनी ऐश करवा रहे हो। सच में संगत जी, मेरे गुरु पापा जब से मेरी लाइफ में है ना, मेरी ऐश ही ऐश हो रही है। बस अब थोड़ी सी होती तो है, मतलब कोई भी थोड़ी सी तकलीफ होती है ना तो रोना आ जाता है। रोना इस बात का, माँ होना संगत जी तो बच्चों को मतलब लाइफ है। मेरा बेटा जो है वो 23 ईयर का है और बेटी जो है 20 की है। तो आपको पता है इतना कुछ होने के बाद भी अब बच्चे भी बड़े हैं तो टेंशन तो लेकिन अब मुझे वो नहीं है। लेकिन अब मुझे पता है मेरे गुरु पापा है वो सब संभाल लेंगे। उन्होंने ही मेरे बच्चों की लाइफ सेटल की है, उन्होंने ही उनका ध्यान रखना है, उन्होंने ही सब कुछ करना है। वो उनके अंग संग उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। और फिर एक सत्संग और है छोटा सा, ये मेरी बेटी के लिए संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है। मेरी बेटी मतलब गुरु जी का मैंने पहले भी 2 बार छोटा सा सत्संग करवाया। अब मैं फिर से सोच रही थी, गुरु जी का दिल कर रहा था गुरु जी का, लेकिन अभी गुरु जी का हुक्म नहीं है, जो गुरु जी ने खुद करवा लेंगे। तो संगत जी वो मेरी बेटी जो जब भी मैं सत्संग का नाम लेती हूँ वो नहीं करवाती है, कहती मैंने घर पे नहीं रहना, मैं क्लास चले जाना, मैंने सारा दिन बाहर रहना है। तो फिर संगत जी उसने गुरु जी को भी बहुत गलत बोला, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैं पूजा रूम में आई, मैंने गुरु जी से अरदास की, मैंने गुरु जी अब मैं तभी सत्संग करवाने जाए, मेरी बेटी को भी आप अपने चरणों के साथ जोड़ोगे। वो भी हंस के बोलेगी। तो उसके ठीक कुछ देर के बाद भी संगत जी क्या हुआ, जैसे मैंने गुरु पापा से अरदास की कुछ देर के बाद मेरी बेटी क्या बोलती है कि मम्मा मैं सुबह जब जाऊँगी ना कल आज, तो मैं भी पूजा करके जाया करूँगी अब रोज़। तो मैंने कहा बेटा मैं जब सत्संग करवाना होगा तो करवा लूँगी। कहती है हाँ मम्मा। उसने ऐसे हाथ में कहते हैं हाँ शायद करने। उसके लिए भी अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, जो आपने अपनी बेटी को इतना ब्लेस किया, जो उसका ध्यान रखा। बस ऐसे ही मेरे बच्चों पे भी सर पे अपना हाथ रखना, बस उसका कंट्रोल कर देना। वो भी आपके चरणों के साथ जुड़े रहे, वो भी हर बात में बस आपके नाम ले, आपकी जय करे, आपके सिमरन करे मेरे गुरु पापा। उसके लिए अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मेरे गुरु अभी बहुत से शुक्राना सत्संग मेरे गुरु अपना बहुत सी ब्लेसिंग दी है, वो भी मैं करूँगी। गुरु जी के सभी जो जो शुक्राना सत्संग है, जो जो गुरु जी ने मेरे किया सबका शुक्राना करूँगी, वो भी मेरे गुरु पापा ही कराएंगे। उसके लिए भी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो जाए प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मेरे प्यारे गुरु पापा आप ही मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरु पापा मेरी आपसे अरदास, आपको रोटी कपड़ा मकान देना, जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और जो जो आंटी मेरा जो सत्संग शेयर करें उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनकी जोड़ी में ढेर सारी खुशियाँ डालना, पूरी फैमिली को ब्लेस करना। और जो आपकी संगत नहीं है गुरु पापा उसको भी आप ब्लेस करना, उनके सर के ऊपर भी हाथ रखना, उनके भी सारे कष्ट दुख दर्द तकलीफ जो भी है सब दूर कर देना। और मेरे गुरु पापा जो हॉस्पिटल में जो बीमार है उनको भी अपने छत्र छाया में रखना, उनको भी ठीक करना, उनको भी उनके घर में भेज दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी मैं आपके सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे को प्यारे प्यारे गुरु पापा सदा सहाय। आई लव यू गुरु पापा, आई लव। तो संगत आंटी जी ये बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग था, बहुत ही अच्छा जो कि संगत आंटी ने मुझे शेयर किया। आपका भी तहे दिल से संगत आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि गुरु जी महाराज की आपने फिर से मुझे एक बार सेवा सौंपी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका भी। संगत जी साथ संगत का भी मैं यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो चैनल पर आते हैं और सत्संग को सुनते हैं और शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। संगत जी कमेंट में शुक्राना दर्ज करना बिल्कुल ना भूलिएगा, दर्ज जरूर करें अपना शुक्राना। गुरु महाराज न जाने किसके लिए ये सत्संग करा रहे हैं, किसके लिए नहीं, वो तो गुरु महाराज ही जाने। और किस संगत को
आशीर्वाद देंगे, ब्लेस करेंगे, किस संगत के कष्ट काटेंगे। गुरु महाराज सभी का कल्याण करने वाले हैं। ये सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है और सभी का कल्याण होगा, कष्ट कटेंगे, रिमूव होंगी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक सब। तो लाइक शेयर कमेंट करें और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, शुरू से अंत तक ध्यान से सुने। गुरु महाराज न जाने कब कहाँ सत्संग सुनते सुनते हमें ब्लेस कर देते हैं, वो गुरु महाराज ही जाने संगत जी। चलिए आंटी जी, धन्यवाद आपका भी। गुरु महाराज आप पे खूब कृपा बरसाएं, आपके परिवार में सुख शांति लाएं और जीवन को सुंदर और स्मूथ बनाएं। चलिए संगत आंटी जी, अभी हम गुरु मंत्र कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी।